जय श्री महाकाल, जय श्री सीताराम। और आज बहुत सारे बच्चों का एक सवाल भी था मेरे सामने कि हम हनुमान जी की शरण में जाना चाहते हैं। क्या हनुमान जी हमारे कष्टों को काट देंगे? क्या हनुमान जी हमारे नेगेटिविटी को काट देते हैं? बहुत बड़ा सवाल भी है और जानकारी का भी सवाल है। और इसकी जानकारी लेकर के हम आगे बढ़े तो ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो हनुमान जी नहीं कर सकते। ऐसा कोई भी दुर्लभ से दुर्लभ स्थिति है जो हनुमान जी ऐसे कोई भी स्थिति से बाहर नहीं निकाल सकते। ऐसा कोई कार्य नहीं है। हनुमान जी सब कार्य कर सकते हैं, लेकिन हमें हनुमान जी की जब शरण में जाना है तो वो भाव कैसे होने चाहिए, विचार कैसे होना चाहिए, मन कैसे होना चाहिए, शरीर कैसे होना चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए, तो वो उस चीज़ की जानकारी सबसे पहले हमें आवश्यक है। इस वीडियो में मैं बहुत गहराई की जानकारी दूंगा भी। इस वीडियो को अंत तक आप ज़रूर बने रहें। और हनुमान जी की साधना हमें किस तरीके से करनी चाहिए, हनुमान जी की हमें सिद्धियां प्राप्त करने में, क्योंकि हनुमान जी ये जो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, जिसके पास 8 सिद्धि हैं और 9 निधि हैं, बलवान भी अतुलित बलधामम हेम से लाभदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम शकल गुण निधानम वानराणाम मदीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। हनुमान जी ज्ञानियों में सबसे बड़े महाज्ञानी हैं। अग्रगण्यम सकल गुण निधानम, सभी गुणों को गुणवान भी हैं। हनुमान जी के पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हनुमान जी नहीं दे सकते। लेकिन सबसे पहले हमने हनुमान जी की शरण में जाने के लिए किन किन विचारधाराओं का, किस किस चीज़ का सानिध्य की आवश्यकता होती है, तभी हम हनुमान जी की कृपा प्राप्ति के पात्र बन सकते हैं, अन्यथा नहीं। क्योंकि सबसे पहले हमें हनुमान जी की शरण में जाना है तो हमारा शरीर तन भी पवित्र होना चाहिए, मन भी पवित्र होना चाहिए, और विचार भी पवित्र होने चाहिए, और वाणी भी पवित्र होनी चाहिए। आज क्या चला हुआ, बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे भी मेरे पास जब दरबार में भी आते हैं, ऑनलाइन पूछा भी लेते हैं। और कई बार जब हम उस सम्मेलन में बैठते हैं तो उस समय भी बहुत सारे विचार आते हैं ऐसे ऐसे कि हनुमान जी कृपा नहीं कर रहे, हनुमान जी की भक्ति बहुत करते हैं लेकिन कृपा नहीं मिल पा रही। ऐसा कौन सा कारण अभी जो हनुमान जी कृपा नहीं कर पा रहे? क्या हनुमान जी संकटों को नहीं काट सकते? हनुमान जी संकटों को काट सकते। ऐसा कोई भी संकट नहीं जो हनुमान जी के सामने टिक जाए। सबसे पहले हमें, जब हम पूजा पाठ अनुष्ठान या साधना करते हैं, साधना के माध्यम में हमें चालीसा की साधना करनी चाहिए, स्तोत्र की साधना करनी चाहिए, स्तुति की साधना करनी चाहिए। कौन सी साधना में जाना चाहिए? जब सबसे पहले हम हनुमान जी की शरण में जाते हैं, सबसे पहले हमारा शरीर की पवित्रता, जब हनुमान जी की साधना करते हैं हमारा शरीर पवित्र होना चाहिए, हमारा मन पवित्र होना चाहिए, हमारा मन पवित्र होना चाहिए। और दूसरा, जितने हमारे विचार हैं या आसपास का सानिध्य है। आजकल बहुत सारे बच्चे क्या गलतियां करते हैं, हनुमान जी की साधना तो करते हैं, साथ में क्या करते हैं, लड़के हैं तो लड़कियों के अंदरूनी भाव से जुड़ जाते हैं, शारीरिक रूप से जुड़ जाते हैं, और लड़कियां तो लड़कों से। फिर बाद में कहते हैं हनुमान जी की कृपा हमारे को प्राप्त नहीं होगी। तो हनुमान जी ऐसी स्थिति में कभी कृपा प्राप्ति नहीं करेंगे। और हनुमान जी की कृपा प्राप्ति करनी है तो शरीर से भी पवित्र चाहिए, मन से भी पवित्र चाहिए, और वाणी से भी पवित्र चाहिए। जो बोलता है कि हमारे को हनुमान जी की कृपा नहीं प्राप्त हो, श्री इस वीडियो को देखकर जो अब मैं बता रहा हूँ आपको करके तो देखो, आपको हनुमान जी की कृपा भी मिलेगी, और हनुमान जी की शक्ति भी मिलेगी, और हनुमान जी की भक्ति भी मिलेगी। दूसरा, सबसे पहले हमें, क्योंकि बहुत सारी जब हम कोई शक्तियों की साधना करते हैं तो बहुत सारी नेगेटिविटी सामने आती है। नेगेटिविटी का कारण ये होता है कि जो बच्चे शक्तियों के सानिध्य में जाते हैं ताकि वो भ्रमित होते रहे, भटकाव के कार्य में रहे, और नेगेटिविटी उसका पुण्य, उसका जो फल है भक्ति का, वो क्षम प्राप्त कर सके। इसलिए सबसे पहले हमें संकल्प करना चाहिए, भगवान की पूजा करें, पाठ करें, साधना करें, जप करें, नाम जप करें, चालीसा का पाठ करें, स्तोत्र का पाठ करें, स्तुति का पाठ करें, अपना नाम गोत्र
और उस दिन आपकी किस मनोकामना को लेकर के आप पाठ करना चाहते हैं, संकल्प करना चाहिए। संकल्प के बाद आपने यदि साधना कर रहे हैं तो साधना में भगवान को भोग लगाना चाहिए। और जिस समय पर हम किसी बाहरी शक्ति की साधना करते हैं उस समय पर सबसे पहले हमें अपने जो घर की शक्तियाँ होती है उनको भी भोग देने की आवश्यकता होती है। सबसे पहले हमारी कुल देवी, कुल के पितर देवता, वहाँ के ग्राम देवता और जो माय चुकान वाले होते क्षेत्रपाल देवता, और फिर जिसकी साधना करते हैं उसकी, जब हम उनको भोग देकर के आगे बढ़ते हैं फिर हमारे को साधना में कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि हमें जिन शक्तियों हमारी साधना को रोक सकती हैं उन शक्तियों की हमें भोग प्रसाद लगा दिया और भाव रखने हैं। अभी जब तक आपके भाव नहीं बढ़ेंगे शक्तियों के प्रति तब तक आपको किसी भी प्रकार की सिद्धि नहीं मिल पाएगी, कृपा नहीं हो पाएगी। और हनुमान जी की सेवा करनी है तो सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा राम नाम का जाप अवश्य करें। क्योंकि आप लोग हनुमान जी की सेवा किसी भी तरीके से करें, नाम जप करें तो भी राम जी का नाम की माला आप अवश्य निकालें। 1 माला निकालो, 2 निकालो, 5 निकालो, 10 निकालो, वो आप लोगों का सामर्थ्य है। क्योंकि हनुमान जी को यदि राम जी के सानिध्य में बुलाओगे तो जल्दी कृपा के पात्र भी बनोगे। दूसरा, संकल्प लेकर के हमें कितना जाप करा है, और संकल्प में शुरुआत में हमें बीज मंत्र से साधना की शुरुआत करनी चाहिए। यदि हमारे पास गुरु का सानिध्य है तो योग्य गुरु को चुनो। आज की समय में बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं कि हम जी गुरु बनना आसान है या शिष्य बनना आसान है। गुरु बनना तो बहुत आसान है लेकिन शिष्य बनना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जब तक शिष्य का समर्पण नहीं होगा तब तक वो शिष्य कहने के लायक नहीं होता, और जब शिष्य का समर्पण हो जाता है तो स्वयं ही गुरु बन जाता है फिर। तो इसलिए समर्पण की भावना जिस बच्चे के अंदर आ गई उनको शक्तियाँ भी मिलेंगी, सिद्धियाँ भी मिलेंगी, गुरु कृपा भी मिलेंगी। और जब आप कोई भी साधना करें तो बीज मंत्र से शुरुआत करनी चाहिए। साधना की जानकारी लेकर के, बिना जानकारी के आप लोग साधना न करें। बिना जानकारी के यदि साधना करते हो तो शक्तियों के बीच में फंस जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। संकल्प को हमें भगवान की तरफ अर्पण कैसे करना चाहिए, अर्पण कैसे करना है, समर्पण कैसे करना है, और सब उसके बाद में आपने 11 दिन का जाप किया, 1.25 लाख मंत्र का जाप किया। 1.25 लाख मंत्र जाप करने के बाद आप लोगों ने 12,500 मंत्र का आपने हवन करने की आवश्यकता होती है। हवन नहीं कर पाते तो 12.5 लाख मंत्र आप ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद 2 माला 5 माला से आप हवन कर सकते हैं। उसके बाद जैसे आपने हनुमान जी की साधना पूर्ण करी, बहुत सारे बच्चे आगे का कार्य नहीं करते। क्या करना उसके बाद, हनुमान जी को या तो आप लोग वस्त्र का चोला अर्पण करो या सिंदूर का चोला अर्पण करो हनुमान जी को, और हो सके तो एक छोटे बच्चे को हनुमान जी के रूप में एक भोजन करवा करके दक्षिणा देना। आपकी जितनी भी आपने साधना करी है 100% पूर्ण होगी और बाबा की कृपा भी मिलेगी। लेकिन पवित्रता का ध्यान रखना, यदि आप लोग हनुमान जी की साधना करोगे और अन्य किसी लेडीज के संपर्क में रहोगे किसी भी तरीके से, या कोई मांस मदिरा करने वाले या दुराचारी व्यक्ति के संपर्क में रहोगे तो हनुमान जी कभी कृपा नहीं करेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना। कितने भी हनुमान जी की साधनाएं करते रहना, कृपा नहीं करेंगे। तो ये चीज़ यदि आप लोग करके आगे चलोगे, और हनुमान जी की साधना के लिए आप रामायण का पाठ भी कर सकते हो, राम नाम जितना जाप करके हनुमान जी को अर्पण भी कर सकते हो, तब भी हनुमान जी की साधना कर सकते हो। अन्य किसी मंत्र का भी ज्ञात नहीं है। और जिस समय तब आप लोग साधना कर रहे हो तो हनुमान जी को शनिवार या मंगलवार को हफ्ते में 1 दिन चोला अवश्य चढ़ावाएं, किसी भी मनोकामना को। लेकिन संकल्प एक ही करना है, शरीर पर शक्ति प्राप्त करनी है तो आपने अग्नि में भोग देना है। यदि शरीर पर शक्ति प्राप्त नहीं करनी तो नॉर्मल तरीके से कृपा प्राप्ति चाहते हो तो नॉर्मल तरीके से भोग लगा करके आगे बढ़ सकते हो। यदि इस तरीके से आप कार्य करोगे तो हनुमान जी की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। जय श्री राम, जय श्री सीताराम, जय श्री महाकाल, माँ भगवती और बाबा की कृपा आपके परिवार पर बनी रहे। सभी को सीताराम, जय माता दी।